पे तो खड़ा कर सकते हैं, परंतु उनका कानूनी कोई महत्व नहीं होता। कानूनी महत्व ठीक बात है विद्रोही साहब, जब जज लेकिन आपने जो कहा कि एक पत्रकार के तौर पर मुझे तीसरी बात कौन सी सुनाई दे रही है, मुझे तो जिस दिन नतीजा आता है तभी मैं बताऊंगा कि मुझे क्या सुनाई दिया, वो चाहे आपके पक्ष का होगा या उनके पक्ष का होगा। लेकिन यहाँ पांच प्रवक्ता बैठे हैं, सुनिए ना, और पांचों, हाँ बोलिए आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने क्या कहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके अधिकार पे कब सवाल उठा रहा हूं? आप क्या सोचते हैं? विद्रोही साहब आप क्या आपत्ति हो सकती है? विद्रोही साहब आप मेरे को अपने, सुनिए ना सर, जब मेरे को अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखने का अधिकार है तो आपको भी है। जब इसीलिए तो मैं कहता हूं विद्रोही साहब, इसीलिए मैं कहता हूं कि वेद प्रकाश विद्रोही एक ऐसे नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि हर बात को सही से स्वीकार करते हैं। वरना कई नेता प्रवक्ता आपके ऐसे हैं जो कह देते हैं कि नहीं आपको अधिकार नहीं है, हमें ही अधिकार है। तो लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना। अब पार्टी तो सर आपकी ही है ना। बहरहाल नेता साहब एक जल्दी से काउंटर करिए, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बात रख दी। उसके बाद मैं नवीन भाई के बाद फिर से जाऊंगा। आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है, और जैसा विद्रोही साहब कह रहे हैं कि सबको दावा करने का अधिकार है, कोई ये थोड़ी नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं। लेकिन असल में जो गणित है वो वाकई क्या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में है? आप किसी और गठबंधन के साथी को, क्षेत्र पार्टियों को अपना नहीं मान रहे हैं कि वो आपको चुनौती दे सकते हैं? आम आदमी पार्टी भी गठबंधन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब उनके नेता बाहर आ गए हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। उनको क्यों आप खारिज कर रहे हैं कि सिर्फ एक सीट लाकर वो दिखा दें? देखिए, विद्रोही जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने पूरा प्रयास किया अतुल जी, और नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक ये सूचियों को खींच के ले गए उम्मीदवारों की। उसके बावजूद भी इनके उम्मीदवारों का आज आप देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बुरा हाल है, और टिकट कटने से हताश है, निराश है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जिस तरह से इनके जो प्रत्याशी हैं उनका आज रो रो के इतना बुरा हाल है। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, यहाँ पे कुमारी शारदा राठौड़ जी बल्लभगढ़ से, जिनकी टिकट कटी, रो रो के बुरा हाल है। और इनके तिगांव से जो ललित नागर जी थे, उनका रो रो के बुरा हाल है। आज मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, पूरे फरीदाबाद में कांग्रेसी नेताओं ने रो रो के इतना बुरा हाल किया है। चारों तरफ शहर में पानी पानी है, चारों तरफ पानी पानी है। मेरा विद्रोही जी से निवेदन है, पहले इन नेताओं को रोकिए, इनका रोना धोना बंद करवाइए, और इनकी बद्दुआ कांग्रेस को ले बैठेगी। मैं बता रहा हूं आपको, शारदा राठौड़ जी ने यह कहा है कि हमारी बद्दुआ ये कांग्रेस पार्टी को ले बैठेगी, अब कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया है। और अतुल जी एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये पहली कांग्रेस पार्टी है, दुनिया की ऐसी अकेली पार्टी है जो विपक्ष में रह के घोटाला करती है। इन्होंने टिकट आवेदन घोटाला किया है अतुल जी। एक एक व्यक्ति से, एक एक विधानसभा में 20 से 30 आवेदन कराए, हर व्यक्ति से 20 से 30 हजार रुपए आवेदन के साथ में इन्होंने लिए हैं, और 31 के 31 लगभग एमएलए को सबको इन्होंने टिकट रिपीट की है। जब आपको टिकट रिपीट करनी थी तो उस विधानसभा से 20 से 30 आवेदनकर्ताओं से आपने 20 से 30 हजार रुपए क्यों लिए? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये टिकट आवेदन घोटाला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला आपने किया है। और एक जो लेकिन मेरा साहब ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि लोकतंत्र की वाकई ये खूबसूरती है ना कि पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी का छोड़कर बाकियों पर निगाह रखते हैं। दो उनके थे, वो रोए, कल मैंने ही खबर पढ़ी थी, लेकिन आपके भी एक भावुक हुए, आंसू वहां पर भी थे। सुनिए, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय रामविलास जी, उनको पार्टी ने मना लिया, वो पार्टी के साथ हैं, उन्होंने अपने नामांकन वापस लेने के लिए बोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता नेता, और हमने तो 4 तारीख को, 4 सितंबर को मना तो लिया। और जैसा रामविलास शर्मा जी के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के माली हैं हरियाणा में, क्योंकि वो पौधा उन्होंने ही लगाया था, बड़ा उन्होंने ही किया, और उसके बाद जब वो वृक्ष बन गया, उसकी छांव में कम से कम थोड़ा सा आराम करते, तो उस वक्त आपने कहा कि नहीं मान जाइए। अपना अंदाज है राजनीति का, और ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी में, तमाम पार्टियों में। हाँ अतुल जी देखिए, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। आज पार्टी को संगठन में उनकी सेवा की जरूरत है, तो संगठन में उनको काम करने के लिए पार्टी नहीं ठीक है, वो आपकी पार्टी का विषय है, मैं उस पर सिर्फ चर्चा करता हूं। मैं बात कंप्लीट कर लूं, बोलिए। जो आपने बात की थी दूसरी पार्टी में, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि केजरीवाल जी इससे पहले भी हर चुनाव में हरियाणा में उन्होंने प्रचार किया है, फिर भी उनकी जमानत जब्त हुई है, नोटा से लड़ाई रही है। आज पंजाब में इनकी सरकार है, हम थोड़ा मॉडल देखें कौन कहां क्या कर रहा है। 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है पंजाब में, घर घर में दारू और नशा पहुंचा दिया है। क्या हरियाणा को ऐसा बनाना चाहते हैं क्या? आज वहां युवा आत्महत्या कर रहा है, बिजली नहीं आती, लोग पंखे पे रस्सी बांध के वहां पे पंखा चलाने का काम कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हुए हैं।
और हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास में कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के पैसे नहीं है। ये दो मॉडल मैंने आपको बताए दोनों सरकारों के। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल जी को जो जमानत दी है वो शर्तों के साथ में दी है, कोई जमानत उनको ऐसे नहीं मिली। और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जी ने टिप्पणी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून और नियम के तहत हुई है। उनको जो कोर्ट ने जो उनके ऊपर कंडीशन लगाई है बेल देते टाइम, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। किस बात के मुख्यमंत्री रह गए? एक तरह से कोर्ट ने माना है वो भ्रष्टाचारी है। कोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल जी अब ना तो कार्यालय जा सकते हैं अपने, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना किसी को मंत्री बना सकते हैं, ना किसी की बैठक ले सकते हैं, ना किसी अधिकारी का तबादला कर सकते हैं, ना नए मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, ना एनसीसीए की कोई बैठक ले सकते हैं। केजरीवाल जी के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, शर्त लगाई है, तब जाकर उनको जमानत मिली है। इसके साथ साथ केजरीवाल जी को एक तरह से शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता कोर्ट ने माना है जमानत शर्तों के साथ देने के कारण। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से टिकट वितरण के साथ साथ कांग्रेस नेताओं को जो बद्दुआ मिली है और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल जी के साथ में किया है, इससे हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बात साफ समझ में आती है कि काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने ईमानदारी पारदर्शिता के साथ में काम किया है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का मामला हो, चाहे ईमानदारी से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मामला हो, चाहे 5800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का मामला हो, चाहे आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा हो, जो 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को सरकार ने देने का काम किया है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था हो, चाहे 182 से ज्यादा हमने महाविद्यालय जो खोले उसमें अधिकतर महिलाओं के खोले उसका मामला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त करके स्वामित्व योजना से गांव-गांव की रजिस्ट्री करने का मामला हो, चाहे किसान को फसल खराबे का 13,225 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी मात्र 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दे पाई थी। चाहे बुढ़ापा पेंशन का विषय हो, हमने 10 साल के अंदर 2,000 रुपए बढ़ा के आज 3,000 रुपए है। कांग्रेस ने 10 साल के अंदर मात्र 500 रुपए बढ़ाई थी। नहीं बिल्कुल, जो आपने काम किया है उस काम को आप गिनाएंगे और विपक्ष उस काम का हिसाब मांगेगा, यही चुनावी प्रक्रिया होता है। विद्रोही साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं इन्होंने कहा कि हमारे नेता रोए, चलो कोई बात ना, हमारे तो रोए। मैं इनके नाम गिना रहा हूं सर जो बगावती हैं। हिसार से सावती जिंदल जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिया सर, गौतम सरदाना, रानिया से रणजीत चौटाला, सोनीपत से राजीव जैन, तोसाम से शशि रंजन, गन्नौर से देवी कादियान, पृथला से नैनपाल रावत, दीपक डागर, लाडवा से संदीप गर्ग, भिवानी से विनोद चावला व प्रिया सिजा, अटेली से संतोष यादव, रेवाड़ी से पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं विद्रोही साहब, पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं भाई। यही मैंने यही कहा इसके पहले। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैंने इसीलिए कहा था कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बीजेपी, कांग्रेस और बाकी दलों की सूची तैयार करके बैठी है, विद्रोही साहब आपकी तैयार करके बैठे हैं। ये होता है, कुछ आपके यहाँ भी नाराज हैं, कुछ उनके यहाँ भी नाराज हैं। बहरहाल नवीन दुबलदन, विद्रोही साहब एक मिनट सर, प्लीज सर, विद्रोही साहब ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल, आप लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। एक मिनट भाई, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। विद्रोही साहब, अरे भाई एक मिनट। नवीन दुबलदन भाई, कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, ये दावा विद्रोही साहब कर रहे हैं। उनका कहना है कि और कोई नहीं है लड़ाई में। आप कहां से आ गए? देखिए अतुल जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता, पहले मैं सीरियल वाइज लेकर चलूंगा, आपकी बातों का भी जवाब दिया जाएगा। हमारे जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं वो कुछ बैकी बातें कर रहे हैं, बेसमझी बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किसी को झूठे मुकदमे में फंसा तो सकते हैं, परंतु लंबे समय तक अंदर नहीं रख सकते। आज जमानत, इनको या तो कानूनी प्रक्रिया की समझ नहीं है, या ये समझना नहीं चाह रहे, या इस तरह की बेतुकी बातें करके जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। एक तो इनकी मंशा है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी अगर बेल होती है वो कंडीशनल बेल होती है। कोई भी मामला ले लीजिए, आज किसी को भी ले लीजिए, बेल अगर कोई भी आई कंडीशनल होगी। अब उस कंडीशन को ये अपने फेवर में जोड़ के बताएं तो वो बेतुकी बातें ही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद तो उनको बाहर आने, केजरीवाल जी को बाहर आने से रोकने के लिए इन्होंने ये सदुपयोग किया। आज ये स्पष्ट है इन चीजों से। और
संविधान सर्वोपरि है। और मेरे रेड्डू भाई साहब बता रहे थे, नशे की बात कर रहे थे कि पंजाब के नशे की बात कर रहे थे। मेरे भाई आज हरियाणा में इलेक्शन है, हरियाणा के नशे की बात कीजिए। मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूंगा तो जी, अगर आप इजाजत दोगे। बोलिए बोलिए। 2021 में 95,863 लोग ओपीडी में विजिट किया है नशे के हालात में, और उन लगभग 2014 से लेकर आज तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है हरियाणा के अंदर। 2022-23 में 2022-23-24 में ये संख्या 100% बढ़ चुकी है नशे की। अब आप देखिए, ये लोग अपने चीजों को छुपाने के लिए कहीं भी घुमा देते हैं। आज इलेक्शन हरियाणा के अंदर है, हरियाणा ने आपका राज भी देखा है, इनका राज भी देखा है, और क्या क्या आप लोगों ने हरियाणा की जनता के साथ किया, किस प्रकार से ठगने का काम किया, किस प्रकार से उनके साथ को प्रताड़ित करने का काम किया, किस प्रकार से उनको बेरोजगार रखने का काम किया है, किस प्रकार से उनको नशे की लत में लगाने का काम किया है, किस प्रकार से किसानों के हक छीनने का काम किया है, किस प्रकार से किसानों की हत्या करने का आपने काम किया है, किस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, किस प्रकार से आज हरियाणा का नौजवान युवा आज सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। आज हरियाणा की सड़कों के हालात देख लीजिए, टूटी पड़ी हुई है। आज नवीन भाई आप जितनी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक मिनट। नवीन भाई अतुल जी, आज भाजपा तो उसी दिन हार गई थी मेरे भाई, जब आपके विधायकों ने टिकट वापसी करना शुरू कर दिया था। अरे जमानत क्यों नहीं बची आज तक भैया आपकी? हरियाणा में जमानत क्यों नहीं बची आज तक? मिनिस्टर रहे हैं, आज तक जमानत क्यों नहीं बची हरियाणा में? जमानत अब आपके पंजाब में बच गई थी मेरे भाई। पंजाब में कितने विधायक है, दिल्ली में कितने विधायक है, आप बता दीजिए ना। दिल्ली में कितने विधायक है, पंजाब में कितने विधायक है भाई? हालात आज हरियाणा में होने वाले आप लोगों के, आप लोगों का कुशासन हरियाणा ने देखा है। हरियाणा की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा नवीन भाई मेरा एक सवाल ये है, जो संक्षेप में सवाल पूछूंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि आपको दावा करने का पूरा अधिकार है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका दावा कांग्रेस से या बाकी दलों से ज्यादा मजबूत किस आधार पर है? अतुल जी, आधार आप सुनिए, आप आधार से हमने प्रमाण देंगे आपको। हमने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, आज कहाँ है ये भाजपा? पंजाब में इलेक्शन लड़ा, कहाँ है भाजपा? और बात ये कर रहे थे SYL की। SYL मेरे भाई, दिल्ली में भी सरकार तुम्हारी थी, पंजाब में भी तुम गठबंधन में थे, तब क्यों नहीं दिया हरियाणा के अंदर तुमने SYL? आज ये समय पर SYL को निकाल के बैठ जाते हैं, ये मेरे भाई SYL को निकाल के बैठ जाते हैं। बीच में टोकने का काम ना करें। आपको बहुत देर सुना मैंने, जल्दी से रेणु साहब के पास जाना है मुझे। जो बातें हैं आप शांतिपूर्वक सुनिए। आपने समय समय पे SYL लेके आ जाते हो मेरे भाई नेता। आप लोग चुनाव होते के अंदर तो आप धर्म की बात करते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन नवीन भाई, जब हरियाणा, अभी आप कह रहे थे ना कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा की बात करिए, तो हरियाणा में एक मुद्दा SYL का है। अब कौन दोषी है, क्यों नहीं करा पाया, ये अलग विषय है, लेकिन मुद्दा तो है हरियाणा में, क्योंकि जब हरियाणा के चुनाव में हरियाणा की बात होगी तो हरियाणा के SYL के पानी का हक का मुद्दा भी उठेगा, जवाब देना अलग है। विजेंद्र रेणु साहब, आऊंगा ठीक है, मेरा सब आऊंगा। विजेंद्र रेणु साहब भाई, वो बार बार नवीन भाई यही कह रहे हैं कि उनके नेता को फंसाया गया, अब जमानत मिल गया, हो गया भाई, नवीन भाई हो गया। अरे नवीन भाई प्लीज आप लोग, जब मैं रोकता हूं तो प्लीज रुक जाया करिए। हाँ रेणु साहब भाई, जो नवीन दुबल्दन का कॉन्फिडेंस है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि और कोई नहीं मुकाबला कर सकता। दिल्ली में हमने मुकाबला किया तो बीजेपी गई, पंजाब में हमने मुकाबला किया तो बीजेपी गई, हरियाणा में भी मुकाबले में हम ही हैं। अतुल जी एक छोटा सा आऊंगा नेरा साहब, आऊंगा प्लीज, आऊंगा नेरा साहब प्लीज आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा बोल लीजिए भाई, बोल हो गया। नवीन भाई एक मिनट, छोटा काउंटर करिए। मैं अतुल जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, जो ये कह रहे हैं इनकी सरकार गई, हमारी सरकार नहीं। अब वो दावा कर रहे हैं ना, उनके दावे को मैं कैसे खारिज कर दूं? फिर विद्रोही साहब कहेंगे लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है रेणु साहब प्लीज कंटिन्यू। विजेंद्र रेणु सर, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, नवीन दुबल्दन जी पढ़े लिखे आदमी हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता का मतलब होता है जो वक्ता की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये दावा करेंगे और बड़ी मजबूती से भी करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक मुद्दा पंजाब का शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे का उठाया था, और ये बड़े यही मुद्दा हरियाणा का उठाते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता।
परंतु आप आज एक बी पार्टी टीम बनने का काम कर रहे हो, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो, बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोला करते, आप तो कभी बोलते नहीं, आज क्यों बोल रहे हो? मैंने इसलिए उठाया कि वहां के जो डीजीपी हैं वो सरेआम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि 1450 स्मगलर, नशे के तस्कर खुले घूम रहे हैं पंजाब में, और कोर्ट ने उनसे एफिडेविट लिया कि कितने दिन में पकड़ के दिखाओगे। 1500 स्मगलर कोई छोड़े नहीं होते, जो डीजीपी ने माना है कि वो घूम रहे हैं खुले में और नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो ये आपके डीजीपी पुलिस पंजाब ने मानने का काम किया है। ये एक रिकॉर्ड की बात है जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं आप हरियाणा में भी आते ही जो थोड़े बहुत पकड़ भी रखे होंगे नशा तस्कर, उनको भी तो खुला नहीं छोड़ दोगे। हमें डर इस बात का है, कहीं आकर के उनको भी छोड़ दो भाई। पंजाब में 1450, यहाँ 2450 छोड़ दो, यहाँ नशे का अड्डा पूरा और बड्डा ना बना दो आप। और जिस प्रकार से वहां स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, यहाँ की भी हालात कहीं आप खराब न कर दो, पंजाब की तरह से खराब कर दो। पंजाब को आपने कर्ज में डुबोने का काम किया, कहीं हरियाणा का ना डुबो दो। और सबसे बड़ी बात तो मैंने ये कहा रवीन कि पंजाब कहता कि हम हरियाणा को हरियाणा का हक नहीं देंगे, और आप लोग भी कहते हो क्या पाकिस्तान का पानी रोक दिया? क्या आपने कभी दिल से आत्मा से कहा कि हम एसवाईएल का पानी लेकर के आएंगे? कब कहा कभी आपने? किसी भी प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कीजिए, लेके आएंगे पानी। मैं बोल रहा हूँ आपको। हरियाणा नवीन भाई रेणु साहब, नवीन भाई कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का आप समर्थन कर दीजिए, वो ले आएंगे पानी। हरियाणा के पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा में आकर के कह करके जाते हैं कि तुसी गल्ला छो, हरियाणा को दोबारा से पंजाब में मिलाकर के वहां पंजाब बना दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आपका कोई भी नेता उसका विरोध नहीं करता। हमें इस बात का डर है कि आप हरियाणा के अस्तित्व को ही ना मिटा दें, इसलिए आपको वोट नहीं देगा हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक ने कुर्बानियां देकर के हरियाणा प्रदेश बनवाने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आपके नेता ऐसी बात करेंगे तो आपको क्यों वोट देंगे लोग? दूसरी बात, कांग्रेस वाले साथी से मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक ही बात पूछी भाई, आपका ताजा शासन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटका में आया, तेलंगाना में आया, वहां आपने जो घोषणा हरियाणा में कर रखी है, क्या वो घोषणाएं वहां दे दी आपने? यदि वहां दे दी तो हरियाणा के लोगों को बता दो, हरियाणा के लोग आपको अपना लेंगे। हिमाचल को सबके सामने आपने डुबोने का काम कर दिया, सैलरी नहीं दे रहे हो, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हो चुकी है हिमाचल प्रदेश की। क्या हरियाणा में आप ऐसा नहीं कर दोगे? ठीक है, बात का डर। रेणु साहब इसका जवाब मैं विद्रोही साहब से लूंगा, लेकिन उसके पहले अजय गुलिया, यहां पर आपने देख लिया जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो यही है कि कौन सी पार्टी और कौन सा गठबंधन या कोई इंडिविजुअल लड़ने वाले कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गुलिया साहब हो गया, रेणु साहब हो गया सर, प्लीज सर माफी चाहूंगा, समय नहीं। हाँ गुलिया साहब, भाई मजबूती पर सारा मामला टिका है कि सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, नेता, पार्टी, कार्यकर्ता, कैंडिडेट कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा मजबूत तो मेरा हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश के वोटर हैं जो अपना वोट डाल करके लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपना वोट डाल करके हरियाणा प्रदेश की नई सरकार चुनने का काम करेंगे। देखिए, उस लड़ाई में सब लोग शामिल हैं आज। देखिए, चाहे उसमें जननायक जनता पार्टी और एएसपी का गठबंधन है, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है। सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंत में वोट तो देना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने है। और वो किसको लेकर के, देखिए हरियाणा प्रदेश के काफी मुद्दे हैं। अभी एसवाईएल पर बात चल रही थी। देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, जितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके अपने केंद्रीय नेतृत्व से इनको एसवाईएल को लेकर के अपना रुख स्पष्ट कराना चाहिए कि भैया अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए, या राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए, तो अपना रुख स्पष्ट करें एसवाईएल को लेकर के कि वो क्या चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सभी को स्पष्ट करना चाहिए कि एसवाईएल को लेकर के उनकी पार्टियों का क्या स्टैंड है। और रही बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, कामों को लेकर के जाएंगे, वोट देना, आशीर्वाद देना तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, लेकिन हम ओछी राजनीति ना करते हुए अपने कामों को लेकर के लोगों बीच में जाएंगे, क्योंकि हम चाहे कैसे बीते गठबंधन में थे, 4.5 साल सरकार में रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने 10 सीटें देकर के हमें सरकार में बैठने का अधिकार दिया था, हम सरकार के साथ जुड़े थे, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जवाब भी हमें ही देना है। जो फैसले हुए और जो कमियां रही, उनकी क्षमा प्रार्थना भी हमें ही करनी है।
तो बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और दोबारा मौका मांगेंगे कि 10 सीटें थी, हम इतना ही आपके लिए काम कर पाए और आशीर्वाद वोट के रूप में दुष्यंत जी को दो, ताकि हरियाणा की आपकी बेहतर सेवा हम लोग कर सकें। ठीक बात है। विद्रोही साहब, आपने नेहरा साहब को भी सुना और आपने नवीन दुबलधन भाई को भी सुना। दो चीजें निकल कर आई, एक है कि पंजाब में लड़े तो हम आ गए, बीजेपी गायब हो गई। दूसरा कि दिल्ली में लड़े तो हम आ गए, बीजेपी गायब हो गई। नेहरा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी थी नहीं वहां पर, तो गायब कहां से हो गई, वहां तो कांग्रेस थी। और अब आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आकर फिर से चुनाव लड़ रही है, अपने नेता जो कि जेल से बाहर जमानत पर आ चुके हैं उनके नेतृत्व में, तो कौन गायब होगा? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने हमको कहा कि भाई 20,000 रुपए लेकर हमने घोटाला कर दिया। चुनाव आयोग ने हर एक राजनीतिक दल को यह अधिकार दे रखा है कि वो अपने दल के नेताओं से आवेदन ले और उनकी फीस ले सकता है। ये चुनाव आयोग ने हर दल को अधिकार दे रखा है। तो जब हम अपने संवैधानिक अधिकार को प्रयोग कर कर अपने कार्यकर्ताओं से फीस ले रहे हैं, तो हमने कहां घोटाला कर दिया भाई? दूसरी बात, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में साबित कर दिया कि चंदा लो धंधा लो। ये तो भाजपा ने तो चंदा लिया मोटा और धंधा दिया, धंधा लो चंदा दो। घोटाला तो इन्होंने किया है, और जो पारदर्शी रूप से चंदा चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है उसको ये घोटाला बताते हैं। इनकी मानसिकता इन्हीं के पास। और ये दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं, पर बड़ी सुविधा से भूल जाते हैं कि जब नवंबर 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का SYL पर फैसला आया था, तो जिस सरकार ने पंजाब के अंदर नहर को डिनोटिफाई किया था, वो अकाली दल भाजपा की सरकार थी। इनको, क्योंकि इनकी तो झूठ बोलना इनकी आदत है, जवाबदेही लेते नहीं। वही ये भूल जाते हैं कि 2000 में, सुनिए, जनवरी 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हरियाणा के पक्ष में, तब भी पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा की सरकार थी और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी। और जजपा और इनेलो वाले भी बड़ी सुविधा से भूल जाते हैं कि जिस अकाली दल जो सबसे बड़ा विरोध करता रहा है हर पंजाब, जब जब कांग्रेस ने SYL के लिए हरियाणा के पक्ष में कोई निर्णय किए, कोई पानी देने की बात की, तो पंजाब में सबसे बड़ा विरोध अकाली दल करता था। और 1977 से लेकर अब तक हर चुनाव में जजपा और इनेलो अलग अलग, आज हो गए, एक अलग इशू है, ये हमेशा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला अकाली दल से समझौते करते रहे, मिलकर चुनाव लड़ते रहे और ये पंजाब में जाकर उनका समर्थन करते रहे। तो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले जो राज्यों के मुद्दे हैं वो अलग तरह के मुद्दे मैं स्वीकार करता हूं, उसमें मतभेद है राज्यों के अंदर, तो ये करे आरोप। अब ये कह रहे हैं, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, आपको अच्छी तरह याद है कि जब दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस दौर में कांग्रेस के प्रति एक जबरदस्त गुस्सा था। कांग्रेस के प्रति जो विनोद राय ने झूठी कैग रिपोर्ट दी थी, जिसके लिए उसने माफी मांगी, कोर्ट के अंदर लिखित माफी मांगी विनोद राय ने कि मैंने गलत दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रेजेंटिव लॉस नहीं होता, और ये साबित हो गया। आप पत्रकार हैं, 2G के जो आंकड़े थे वो भी आपके सामने है कि कितना पैसा आया, और 5G का मोदी जी ने 4G का जब इन्होंने नीलाम किया, ऑक्शन किया, तो कितना पैसा आया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। उस समय हम दिल्ली से आउट हुए, निश्चित रूप से हमें रिप्लेस किया भाजपा, इसने आम आदमी पार्टी ने, हाँ हमें रिप्लेस किया। पर सर पंजाब में बिल्कुल उल्टा हुआ है। दिल्ली से भी ज्यादा मजबूत पार्टी पंजाब के अंदर उभरी थी 2014 में, अगर आपको याद हो तो। 4 ही लोकसभा सीट कांग्रेस की आई थी और 4 ही सीट आई थी आप पार्टी की। और 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी ही मेन राइवल रही है कांग्रेस की, जितने भी चुनाव हुए हैं। और उन चुनावों के अंदर अब हमको हराकर इन्होंने सत्ता ले ली। रिप्लेस इन्होंने किसको किया? हमें नहीं किया। हम तो अब भी वहां प्रमुख विपक्षी दल है और 7 सीटें हमने जीती है। पंजाब के अंदर कांग्रेस का प्रमुख प्रतिद्वंदी था अकाली दल और बीजेपी। तो आप पार्टी ने पंजाब में किसको रिप्लेस किया? अकाली दल को और बीजेपी को। दिल्ली में हमको किया, पंजाब में उन्होंने उनको किया। ठीक है, हरियाणा का सवाल है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर हम ही प्रमुख दल है, हमें कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है। हमारे बाद अब
भाजपा की बहुत दुर्गति होने वाली है, कुछ भी कहें, इनका अधिकार है, कुछ भी दावे करें, हम सत्ता में आएंगे। अब देखना यह है कि हरियाणा की जनता इनको बिल्कुल हटा चुकी है। 2024 के चुनावों में तो भारतीय जनता प्रमुख विपक्षी दल रहेगी, पर आगे जो भी चुनाव होगा, मेरी बात नोट कर लेना अतुल जी, उसमें भाजपा रिप्लेस होगी। अब उसको रिप्लेस इनेलो करेगी, उसको रिप्लेस जजपा करेगी, उसको रिप्लेस आप पार्टी करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि जनता बीजेपी के अंदर जितने भी लोग आए हैं वो सारे बाहर के आए हैं। ये हमारी बात करते हैं, चलो हम तो झूठ बोलते हैं, ठीक बात है। और ये देखिए अच्छी बात है कि विद्रोही साहब ने जो बात कही उसमें उन्होंने और भी पार्टियों को जोड़ा। अतुल जी, हाँ, बोलिए। अतुल, हम तो आज झूठे हैं मान लेता हूं, क्या इनके नेता भी झूठे हैं? कल भी राव इंद्रजीत ने पटौदी में क्या कहा कि हरियाणा के अंदर सरकार मेरे और अहिरवाल के दम पर बनी और हमारे साथ हमें धोखाधड़ी हुई, हमें हमारा उचित इनाम नहीं मिला। ये इनका नेता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक बात है। अब समय थोड़ा सा कम है, विद्रोही साहब रोक रहा हूं। नेहरा साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर, फिर नवीन के पास जाऊंगा मैं, बहुत जल्दी से। देखिए अतुल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से अभी विद्रोही जी कह रहे थे, जब इनको, मेरा तो एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक सवाल है कि जब आपने विधायक को टिकट देनी थी तो विधायक के अलावा 20 से 30 लोगों से आवेदन के नाम पे 20 से 30,000 रुपए जो आपने लिए वो गलत है, वो टिकट आवेदन घोटाला इसलिए कांग्रेस के नेता उसको कर रहे हैं। जब आपको टिकट उन्हीं को देनी थी तो बाकी लोगों से क्यों लिया? दूसरा, आज मेरा ये सवाल है कि पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण अपने आप को ईमानदार बता करके ये लोग सत्ता में आए, दारू वाली पार्टी, आप पार्टी वाले लोग। दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं थी उस समय, 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इनकी हिम्मत नहीं है। जहां जहां बीजेपी पार्टी की सरकार है, ये आप पार्टी आज तक उनसे मुकाबला नहीं कर पाई है। इन्होंने 5 राज्यों में पीछे चला था। आज के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार से पहले भी अगर कोई विकल्प बनकर उभरा वहां पर पंजाब में, तो विद्रोही साहब का कहना है कि भाई अकाली और बीजेपी भी बहुत मजबूत थे वहां पर। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। मैं हरियाणा का दावा करता हूं आपको। अच्छा ठीक है, समय नहीं है नेहरा साहब, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत जल्दी से एक छोटा सा जवाब सिर्फ नवीन भाई आपसे चाहूंगा, बिल्कुल समय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप भी लड़िए, बाकी लोग भी लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ आप लड़ेंगे क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन जब आप कहते हैं कि रेणु साहब पंजाब की बात ना करें, तो आप हरियाणा में सिर्फ हरियाणा की बात करना चाहते हैं, वो भी इस आधार पर कि आप हरियाणा में चुनाव लड़कर जीतेंगे पंजाब और दिल्ली के काम पर, और पंजाब का सवाल उठ जाए तो कहनी हरियाणा की बात करिए। ये कैसा तर्क हुआ? अतुल जी, मैंने तरक का कारण आप जानते हैं मैंने क्यों दिया है। एक मिनट नेहरा साहब, एक मिनट प्लीज। आप भी जानते हैं मैंने क्यों किया था तरक। दूसरी बात, तरक पंजाब हरियाणा की बात है। आज हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी कौन है? भाजपा पार्टी है। भाजपा पार्टी है तो रेड्डू साहब को आज यहाँ पे इनका 10 साल कार्यकाल कमियां और खामियां गिनाने के लिए प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, ना कि पंजाब की बात करने के लिए आए हैं या किसी अन्य राज्य की बात करने के लिए। अब ये कैसे होगा संभव? अब रेणु साहब के लोकतांत्रिक अधिकार को आप कैसे छीन लेंगे? उनके पास क्या संविधान का अधिकार नहीं है? वो संविधान का अधिकार सिर्फ आपके पास है कि आप कहेंगे कि हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा की बात होगी, लेकिन पंजाब और दिल्ली के काम के नाम पर हरियाणा आम आदमी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ेगी और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब पर सवाल न पूछे। ये तर्क ठीक नहीं है सर। बहरहाल माफी चाहूंगा सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहरा साहब आपका भी, नवीन भाई आपका भी, विद्रोही साहब आपका, रेड्डू साहब आपका और गुलिया साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प और रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां बाकी पार्टियां चुनाव में दमखम दिखा रही थी, अब आम आदमी पार्टी इसलिए ज्यादा दमखम दिखाने का दावा कर रही क्योंकि उनके नेता जेल से जमानत पर बाहर आ रहे हैं। राम राम।